हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान का विश्वास है, हिंदुस्तान की आस्था है और हर घर का सम्मान है। मतलब हमारे हर घर में हमारा हिंदू राष्ट्र है और हर घर का सम्मान है हमारा श्री राम। मोदी जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने उन्हें चुना और वो ये कार्य कर पा रहे हैं। बिकॉज ये कार्य किसी इंसान के, इतना बड़ा कार्य कोई एक इंसान कर नहीं सकता और पूरी सेना भी नहीं कर सकती। अगर राहुल गांधी भी मंदिर में जाए तो उसको तो ये पता ही नहीं, वो तो कोट पे जनेऊ पहन लेता है, उल्टा जनेऊ पहन लेता है, वो तो कुछ भी करता है। मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कहने वाले लोगों को अब कुछ सूझ नहीं रहा तो वो इस तरीके के लालचन लगाना चाह रहे हैं। जैसी रही भावना ताकि वैसा ही आपके साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है और अगर आज उन्होंने ये पल दिया है तो ये भी आज उन्हीं की कृपा से हुआ है। मोदी मेरे हृदय में बसे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ, इसलिए कि वो मेरे मन का कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम अयोध्या के लिए निकल चुके हैं और ये एयर इंडिया की फ्लाइट है और बहुत अच्छी रही। और हमारे साथ एक दिल्ली से राम भक्त मैम हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेहा। नेहा जी कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। तो अयोध्या के लिए निकली हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? ये एक अद्भुत एहसास है, अद्भुत पल है और बहुत ही खुशी का एहसास है। ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बच्चे की भी छुट्टी करवा ली 5 दिन की, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो पढ़ेगा वो तो भले भूल जाए पर ये हमेशा एक जहन में याद रखेगा। हाँ, वो शायद बूढ़ा भी हो जाएगा तो अपने बच्चों को भी बताएगा। जैसे आज लोग बताते हैं कि वो कार सेवक थे, वैसे ही हम भी इसको देख पा रहे हैं। ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पल को जी पा रहे हैं। तो अभी क्या मन बना करके जा रहे हैं? कितने दिन वहाँ रहने का? रिटर्न का टिकट नहीं करवाया और मैं 22 तारीख को 19, 20, 21, 22 मैं वहाँ रंगोली बनाने वाली हूँ अंदर रामलला के दरबार में और गर्भगृह में। तो मैं इसीलिए जा रही हूँ और हम कुछ पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। तो अब ऐसा ही है, तो कोशिश है कि अभी करें, जितनी सेवा हमसे हो सकती है हम करें। तो अभी जैसा कि आपकी मेहंदी लगी हुई है, हाथ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच करके जय श्री राम लिखवाया? मारवाड़ी परिवार से हूँ, तो इस मारवाड़ी परिवारों में एक अद्भुत जो मैंने अपनी दादी नानी से सीखा वो ये था कि जब भी हम किसी एक ऐसे मतलब धाम पे जाएं तो हमें एक्चुअली में, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की शुरुआत मेहंदी से होती है, इसको सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शुभ पल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मतलब इसकी शुरुआत तो मेहंदी से होनी ही चाहिए और गाजे बाजों के साथ होनी चाहिए और मतलब महिलाओं का तो श्रृंगार है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, कुछ कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे और इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। जैसी रही भावना ताकि वैसा ही आपके साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है और अगर आज उन्होंने ये पल दिया है तो ये भी आज उन्हीं की कृपा से हुआ है। मैं इन बातों में नहीं विश्वास रखती, ना मुझे बहुत ज़्यादा पता है, पर मुझे लगता है कि अगर श्री राम आ रहे हैं तो वो ज़रूर आ रहे हैं और हमें इन सब इसका अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसको देख पा रहे हैं, हम इसको जी पा रहे हैं, तो इन सब बातें फजूल है। आज ये 500 साल के बाद वर्षों के बाद ये पल आया है तो ये सब फजूल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नफरत फैलाने की सोच से किया जा रहा है। या मैं तो ये मानती भी नहीं कि बहुत सारे शंकराचार्यों ने ये कहा होगा, उन्होंने कहा कुछ होगा, उसको बढ़ाकर कुछ और बताया जा रहा है। तो और ये सियासत का मामला नहीं है, ये एक हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान का विश्वास है, हिंदुस्तान की आस्था है और हर घर का सम्मान है। मतलब हमारे हर घर में हमारा हिंदू राष्ट्र है और हर घर का सम्मान है हमारा श्री राम। श्री राम तो पूरे देश के राजा माने जाते हैं। पहले एक ऐसे राजा रहे जो चारों तरफ इनकी पताका ध्वज फहराते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज मंदिर बन रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। मोदी जी 24 का लाभ लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। तत्व है, आप अगर अयोध्या की धरती में जाए ना तो बंदरों में भी अयोध्या का तत्व है, मतलब श्री राम जी का तत्व है। आप कभी किसी ने दर्शन करे हो, अगर मतलब लोग जाते ही हैं मथुरा वृंदावन, तो आप उधर बंदरों को देखेंगे तो वो कभी चश्मा खोस लेते हैं, कभी पर्स खोस लेते हैं। आप अयोध्या जाए, आपको ये एहसास नहीं होगा। आप बंदर आप
आपके सामने भी बैठे होंगे तो वो आपसे कुछ खोसेंगे नहीं। तो आप ये समझिए कि उस धरती में कुछ तो तत्व है, कुछ तो तत्व है। और आई थिंक मैं तो सोचती हूँ कि इस मोदी जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने उन्हें चुना और वो ये कार्य कर पा रहे हैं, बिकॉज ये कार्य किसी इंसान के, इतना बड़ा कार्य कोई एक इंसान कर नहीं सकता और पूरी सेना भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक और बात बताइए, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक बार हनुमान जी पत्थर डाल रहे थे और ब्रिज बना रहे थे जिससे पार करके पूरी सेना को लंका तक जाना था। तो राम जी ने बोला क्यों ना मैं भी मदद कर दूं, मैं भी पत्थर डालता हूं। तो वो भी राम लिख लिख के पत्थर डालने लगे। तो उन्होंने जो भी पत्थर डाला वो डूब गया, ठीक है। और फिर वो बजरंगी के पास गए और बोले कि बजरंगी मैं पत्थर डाल रहा हूँ तो डूब रहा है और तुम डाल रहे हो तो तैर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, तो फिर हनुमान जी ने इसका क्या उत्तर दिया? हनुमान जी ने कहा कि राम जी को बोला कि रघुवर अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग ये इस बात की अनुभूति नहीं कर पा रहे, वो शायद राम जी नहीं जिसका हाथ राम जी ने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, जिसको हाथ में पकड़ लिया वो तो पार लगेगा ही लगेगा। आज मौका था उन लोगों के सामने भी जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, आज वो ना पहुंच करके पहले गए और वहाँ के लोगों ने उन्हें सड़कों पर दौड़ा दिया। उनके जो झंडा था कांग्रेस का उसको भी खींच लिया लोगों ने। ऐसा रोष था कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, मैं बीजेपी को समर्थन करती हूँ। मोदी मेरे हृदय में बसे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ, इसलिए कि वो मेरे मन का कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक इस राष्ट्र में रहने वाली नागरिक हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी नेता के परिवार से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे हृदय में बसे हैं। क्यों बसे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई कुछ भी कहे और करे तो करनी और कथनी में फर्क होता है। थोथा चना बाजे घना। कांग्रेस ने क्या करा क्या नहीं किया वो तो हमने देखा ही सही। कितने घोटाले हुए, कितना कुछ नहीं हुआ। सारी की सारी ज़मीनों का इन्होंने शोषण किया, ज़मीनें पूरी की पूरी अपने साथ रख ली। तो अब इन सब चीज़ों का मैं एज अ नागरिक मैं नहीं बता सकती किसने क्या किया, पर मुझे इतना पता है कि मोदी जी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ सामने अगर राहुल गांधी भी मंदिर में जाए तो उसको तो ये पता ही नहीं, वो तो कोट पे जनेऊ पहन लेता है, उल्टा जनेऊ पहन लेता है, वो तो कुछ भी करता है। तो जब वो श्रद्धा ही नहीं है, आप किसी में भी भक्ति में भक्ति आपको पता होती है, आपके करने से नहीं आती। अगर आपके मन में भक्ति है तो वो दर्शाती है कि आज इतने लोग अयोध्या में जा रहे हैं, उठ के खर्चा भी कर रहे हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं है। लोग कितना दान पुण्य कर रहे हैं, जिससे जो हो पा रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है वो वैसा कर रहा है। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक श्रद्धा है जो करवा रही है। न्योते को ठुकरा दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी या फिर अखिलेश की बात करें, जिनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, वो आज न्योते पे पहुंच नहीं रहे हैं और न्योते को ठुकरा रहे हैं कि हम हमारा मन करेगा तब आएंगे। राम तो हमारे भी हैं, केवल बीजेपी के राम नहीं है। जिनको राम जी ने ही ठुकरा दिया, हाँ। वही बात है, जिनको राम जी ने ही ठुकरा दिया तो वो क्या मेरे को तो ऐसा लगता है, मैंने जो आपको स्टोरी बताई उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। जिसको करना है उसका भी, जब हम कहते हैं कि हमने ये किया मंदिर में, या हम कल के दिन मैं भी बोलूँ कि मैंने कुछ किसी को दे दिया, तो आप मुझे बताइए कि हमें दिया पहले कि हमने दिया पहले। अगर कोई कर भी रहा है, कोई भी पार्टी कर भी रही है, तो वो टैक्स तो सभी कलेक्ट कर रहे हैं ना, करने का क्षमता तो सबके पास ही है, पर किसने क्या किया ये तो उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जिसको करना था उन्होंने कर दिया। ये लोग कहते हैं टैक्स से ही तो किया है, टैक्स से किया है तो क्या हो गया, टैक्स तो तुम्हारे पास भी है। यहाँ तो जनता का चढ़ावा है, सोने के दरवाजे लग रहे हैं राम मंदिर में। आज तो उन लोग जो विरोध कर रहे थे उनकी भी आंखें चौड़ी हो गई हैं कि सोने के दरवाजे, और वो भी करोड़ों में लग रहे हैं। इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कहने वाले लोगों को अब कुछ सूझ नहीं रहा तो वो इस तरीके के कुछ बोलकर उन पर वो लगाया जा रहा है, लालचन लगाना चाह रहे हैं। पर जनता को पता है कि कौन क्या कर चुका है, क्या कर रहा है। ये यात्राएं निकालने से कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ नहीं होगा। ये पूरा यात्राएं निकाले कुछ नहीं होगा। अभी जैसा कि योगी जी की छवि है, इधर मोदी जी की छवि है, एकदम वो जोड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक दमदार जोड़ी दिखाई देती है। लोगों के अंदर जो विश्वास है वो देखने को मिलता है उस जोड़ी को। कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये लोग साधुवाद हैं,
इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको करप्शन नहीं चाहिए, जो कि आम जनता को दिखता है। अंदर तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। दे नो हाउ टू हैंडल पीपल, दे नो हाउ टू मेक थिंग्स हैपन ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम दे आर डूइंग थिंग्स, दे आर डूइंग इट ऑन द ग्राउंड। सो एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित दोनों ही देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता के आगे ये बताने से कि हम ये कर रहे हैं उससे नहीं होगा। पूरा 5 साल का समय होता है, जब वो कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। मंदिर बनाए तो एक दिन में नहीं खड़ा हुआ, 4 साल की घोर तपस्या है, सब गए हैं। योगी जी ने घड़ी वक्त पर जाकर उधर गए। मैं पिछले 1 साल से अयोध्या जा रही हूँ, और मैं जब भी अयोध्या जाती थी योगी जी वहाँ पर होते थे। तो वो कुछ तो कारण से आ रहे होंगे ना। आज 22 जनवरी आई है तो वो एक वक्त के बाद आई है, हर दिन काम किया गया है। तो ये काम जो हर दिन किया गया है, ये उसका नतीजा है कि हम आज की मंदिर देख पा रहे हैं। अखिलेश जी तो आरोप लगाते रहते हैं योगी जी के ऊपर, कहते हैं कि जंगल राज है, कोई सुरक्षा नहीं है, न कोई विकास है। अगर अयोध्या जा कर के देखते हैं तो एक भव्य अयोध्या, वही जो 14 वर्ष के बाद जो वनवास काट कर राम जी आए थे, वो आज अयोध्या देखने को मिलती है। वो दीपावली जैसा माहौल देखने को मिलता है। देखिए, मैं राम कथा बहुत सुनती हूँ, और मैं राजन जी महाराज की बहुत अच्छी सुनती हूँ राम कथा, और मैं लोगों को भी प्रेरित करती हूँ कि वो अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि वो राम कथा सुने। जितने भी वक्त मैंने राम कथा सुनी, मैंने ये सुना कि जब श्री राम जी पैदा हुए थे तो एक माह ऐसा था जब पूरे महीने सूरज छुपना ही भूल गया था। सूरज पूरे महीने रहा, तो क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। तो आज अयोध्या में ऐसा अनुभूत हम कर पाते हैं, और मतलब मैं बहुत भावुक हो रही हूँ ये बताते हुए, क्योंकि ये एहसास मैं कर पा रही हूँ, और इसीलिए मैं काम छोड़ के अयोध्या दौड़ रही हूँ। बच्चे की पढ़ाई छोड़ के उसको अयोध्या लेकर जा रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये संस्कार जो है ना, ये वापस आया है। ये पल हम देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। और अब कुछ ऐसा ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि रात नहीं हो रही, पर अगर आप अयोध्या में रहें और अयोध्या का दर्शन करें तो अयोध्या में दिन और रात पता ही नहीं चलते। दिन भी एक है और रात भी एक है। तो ऐसा ही लगता है कि पूरा इतने बड़े दिन हो गए हैं कि हर दिन और हर पल उत्सव है। जी, तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।